चुगताई साहब, सबसे पहला सवाल और बुनियादी सवाल तो यही है कि आप देख रहे हैं पिछले इस 26वीं आईनी तरमीम को लेकर जो इसका लास्ट एपिसोड था और पूरे दिन हमने एक्टिविटी देखी, पूरा मीडिया जो है वो फोकस रहा, लेकिन उसके बाद इसको मौखर किया गया और आज भी जो तयशुदा वक्त था सेनेट के इजलास का वो नहीं हो सका। अभी तक वफाकी काबीना से मंजूरी भी नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ब्रॉडर पर्सपेक्ट में एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की जा रही है। तो क्या वाकई ये सियासी हम आहंगी और पॉलिटिकल कंसेंसस है या फिर नंबर गेम पूरा नहीं है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सर? बहुत शुक्रिया। एक अर्ज के बाद आया हूँ क्योंकि उकता गया था मैं सियासी गुफ्तगू से। बड़ा आई होप बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा फिर, अगर आप दूर थे इन सारी चीजों से। तफरी करते रहे, इलाकों में गए, सयाहत की वगैरह वगैरह, माशाल्लाह। अच्छा, एनीवे ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये 18वीं आईनी तरमीम का अशर अशीर भी नहीं है। अब 18वीं आईनी तरमीम इमरान बहुत बड़ा कैनवास था, उसको भी आपने कवर किया, हमने भी कवर किया, हमने भी देखा उस पर किस तरह खूबसूरती से काम हुआ। यही काम यहाँ भी हो जाना चाहिए था, छोटे पैमाने पे, जो खैर बाद में खुसूसी कमेटी बन गई और उसने कर दिया। लेकिन इत्तफाक राय जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं ख्वाजा आसिफ गालिबन कल कह रहे थे और शायद पहली बार मुझे बड़े अच्छे लगे कहते हुए कि इत्तफाक राय एक इखलाकी बात है और अक्सरियत एक आईनी मसला है। कि अगर आपका इत्तफाक राय है तो बहुत अच्छी बात है अखलाकन, लेकिन जमहूरियत जो है वो चलती है अक्सरियत से। तो यहाँ जो बात इस वक्त हो रही है मौलाना के घर पर, इत्तफाक राय तो हो चुका था। कल पीटीआई ने भी कह दिया था कि हमें मुकम्मल इत्तफाक है मौलाना के ड्राफ्ट से। उन्होंने इनका नहीं कहा था, मौलाना के ड्राफ्ट से। और आज जो पलटा खाया है उन्होंने, पता नहीं डांट खाई है क्या खाया है, उसके बाद जो वापस आएंगे तो अब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं हमारा कोई मसला नहीं है, हमें मुसव्वदे से इख्तलाफ है। शेख वकास ने कहा, जो लापता हैं, सुना है, गुमनाम हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो मौलाना के ड्राफ्ट भी एतराज़ है। अब ये आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इत्तफाक तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। इत्तफाक हो सकता है मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का और मौलाना का, जो हो गया है। आज कामरान मुर्तज़ा ने भी यही कहा, बिलावल के साथ खड़े होकर बिलावल ने ये कहा। अब जो सूरत हाल मेरा ख्याल है, जो पूरी हुकूमत माइनस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है मौलाना के घर पर, शायद किसी ने मौलाना से कहा कि जो ड्राफ्ट वो पेश करेंगे वो नहीं है जिससे आपसे जो एग्री हुआ है। 36 पॉइंट लेकर आ रहे हैं, आपने 26 पॉइंट एग्री किए, तो फाइनल ड्राफ्ट भी मौलाना के हवाले कर दिया गया है। और इससे पहले बिलावल कह चुके कि मौलाना खुद पेश कर दे। हाँ, वो तो एक गुड जेस्चर में ना कि हम ये चाहेंगे कि मौलाना साहब खुद जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा वो। हाँ। तो अब ये कि फाइनल ड्राफ्ट भी मौलाना के हवाले कर दिया गया है, तो शायद ये मान लाओ। लेकिन पीटीआई का मामला, मुझे अफसोस ये कहना है कि वो पॉलिटिकली वो माइनस हो रहे हैं, पॉलिटिकली वो अपने आप को पीछे कर रहे हैं। और हर मौके पे यही हुआ है, हर मौके पर उन्होंने सियासी बात नहीं की है, अपनी ज़िद की बात की है, आना की बात की है। अब अगर आप तरमीम ला रहे हैं, वो तरमीम जिस पर आप एग्री करते थे, माजी में एग्री करते थे, माजी में आपके मंशूर में भी था, आपके तकरीरों में भी था, तो उस पर आप एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ही पैदा होता है। तो बहुत सी बातें, बहुत किसी को बाहर आना है, किसी को अंदर जाना है। चुगताई साहब, एक सबक सीखा जाता है ना हर तजर्बे से। तो यहाँ पर इस वक्त मौलाना साहब की पोजीशन क्या है पीटीआई के हवाले से और इस पूरे मामले को लेकर, और दूसरा क्या सबक सीखा, अगर कुछ सबक सीखा ऐसी कोई है इसमें बात? सबक तीनों ने सीखा होगा। सबसे अच्छा सबक, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, वो बिलावल को मिला है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने बहुत सीखा होगा इस पूरे प्रोसेस से, सियासी तौर पर हाउ टू आर्गू एन आर्गूमेंट, किस तरह डिबेट की जाए, किस तरह इख्तलाफ का रंग क्या होता है और डिसेप्शन क्या होता है, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन क्या होता है गुफ्तगू में,
में कि अपनी असल बात को छुपा के दूसरी बात की जाए और अपनी बात पे लाया जाए। और यकीनन मौलाना ने उनको बहुत सिखाया होगा अपनी गुफ्तगू से। एक तो पॉजिटिव ये हो गया। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है कि मौलाना हर्ट हुए होंगे पीटीआई के रवैये से, जो आज का रवैया है उनका। उन्होंने आज वाज़ेह तौर से कह दिया कि हमें मौलाना का जो ड्राफ्ट है वो भी अच्छा नहीं लगा। भाई उस पर भी इख्तलाफ है हमें, जजों की चीफ जस्टिस के तयजुन पर और जजों की तकर्रुर के ऊपर। अब इमरान, मैं एक बात, बहुत से दोस्त आज बात कर रहे थे टीवी पर बैठे हुए, सबको अदलिया की आज़ादी की फिक्र थी। अब अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ अदलिया कितनी आज़ाद रही तो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। और बहुत सी मिसालें हैं मेरे पास। तो मसला ये है कि आप असम्बली की आज़ादी की बात नहीं करते हैं, पार्लियामेंट की आज़ादी की बात नहीं करते हैं, आप अवाम की आज़ादी की बात नहीं करते हैं। आप अदलिया ने अवाम को क्या दे दिया? अब तक क्या दिया है सिवाय असम्बलियों को तोड़ने के, आइन को मनसूख करने के, आइन को इल्तवा में डालने के, आमिरों की तौसीर करने के? दिया क्या है? अब जस्टिस मुनीर से जस्टिस बंदियार तक। सर अब ये बताइएगा, जो बिलावल ने थोड़ी देर पहले जो आज उन्होंने कहा पीटीआई शामिल नहीं होती है तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसको भुगतना पड़ेंगे। एक तो इसके ऊपर मैं आपकी राय जानूंगा, और फिर क्यों तहरीक इंसाफ क्या आज वो बानी को कायल नहीं कर सकी? क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी उनके लिए कुछ रिलीफ था, उनकी जो पार्लिमानी हैसियत है उसको शायद तस्लीम करने की बात भी अंदर से आ जाती। उनके लिए तो थोड़ा सा बेहतर होता है इसमें। बिल्कुल बेहतर होता और बेहतर हो रहा था। उनको रिलीफ मिल रहा था, उनको प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था, उनके लिए बात होना शुरू हो गई, उनको लोग बुलाना लोगों ने शुरू कर दिया था, लोगों ने उनसे खाइफ होना छोड़ दिया था। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें तो बैरिस्टर गौहर पर जो कुछ बीती है वो पता होगी आपको। खैर, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जेल में रहते हुए ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस तरह पार्टी टूट रही है उनकी, किस तरह पार्टी में इख्तलाफात हैं। सलमान अकरम राजा जैसा नस्तालीक इंसान जब 2 नंबरी करने की कोशिश करे, ये कहे कि 2 नंबर का लीडर हमें कबूल नहीं है बैरिस्टर गौहर को, तो फिर क्या रह जाता है? रंग चढ़ रहे हैं मुख्तलिफ नहीं, तो इसके बाद क्या रह जाएगा? इसके अगर ये आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या रह जाएगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना। देखिए, फिर वही रह जाएगा ना। इनका सबसे बड़ा असासा इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के। लेकिन क्या वो इनका असासा हैं? एक सवाल ये भी, ये बड़ा सवाल है। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, मोटिवेट करके लाते हैं लोगों को। 3 बार लाए, वापस चले गए, आधे रास्ते थे। ये हुआ है, लोग इतराज़ भी करते हैं, लेकिन वाहिद वो हैं और मेरा ख्याल है कोई नहीं है इनके पास। बैरिस्टर गौहर हों, हसन रऊफ़ हों, शेख वक़ास अकरम हों, बहुत से तो वो हैं ना जो 5-5 पार्टियाँ बदल के आए और छठी के इंतज़ार में हैं। बहुत से तो ऐसे लोग हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि इमरान खान की क़यादत, देखिए 6 दिन ये इमरान खान के बगैर रहे और 6 दिन में क्या हो गया? 6 दिन में एक अजीब व गरीब मंजर हो गया। कोई दाएं तरफ जा रहा है, कोई बाएं तरफ जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई 45 डिग्री पर जा रहा है। सबके मौक़िफ़ एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। 15 अक्टूबर की जो स्ट्राइक थी, तो आपको पता है उस पर बहुत डांट पड़ी है। इत्तलात ये है, मैं डांट नहीं कह सकता, इत्तलात ये हैं जेल से, सरजनिश हुई है कि आप लोग कुछ नहीं कर सके। आप लोगों का फ़ायदा क्या है? आप लोग एहतजाज नहीं कर सके, आप लोग जलसों में नहीं जाते, आप लोग जुलूसों में नहीं जाते, जो मैंने काम दिया वो नहीं कर सकते। मैंने आपको प्लान दिया था जेल से निकालने का, आप उस पर अमल नहीं कर सके। तो बात सही है। ठीक, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे।